विरोधी खेमे के कुछ लोग हैं सो कॉल्ड कोचिंग माफिया एग्जाम रद्द कराने का वो साजिश रचे हैं। अभी तक के जांच में जब कुछ नहीं आया है तो हम स्टूडेंट तो ये समझेंगे कि साजिश रचा गया है। ये कह रहे हैं कि वकील का फौज है। ये वकील का फौज नहीं है, हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा। जब ये केस उनके और सरकार के बीच में चल रही है तो फिर हमारा पक्ष रखेगा कौन? मान लीजिए कोई जाके केस में कुछ इफ एंड बट होता है तो हमारा पक्ष वहाँ पे कौन रखेगा? इसीलिए हम लोगों ने अपने प्राइवेट वकील को हायर करके हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग कोर्ट पे पक्ष रखे हैं। इसलिए बच्चे उनके झांसे में ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं था, रिजल्ट हो गया तो फिर आप ही लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई धांधली नहीं हुआ है, लेकिन आप ही लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। आंदोलन में चीख के लोग बोल रहे थे। एक यूट्यूबर है कुछ दिन मीडिया में आगे क्या बोल रहे थे कि 26 के पहले 3-4 दिन बचा हुआ आग लगा देना है पूरे झारखंड में। आप टीचर हैं, आप लोग कोचिंग माफिया हैं, षड्यंत्र रचे हैं पैसा उगाही के लिए, पैसा कमाने के लिए, फंडिंग करवाने के लिए, और आप चाहते हैं कि एग्जाम रद्द करके। आंदोलन में क्यों गए आप लोग? बहुत सारे हम ऐसे चेहरे को जानते हैं जो आंदोलन में गए थे, जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है। तो इसका मतलब आप भी उन्हीं में से थे, फिर आपका रिजल्ट हो गया इसलिए फिर आप बदल गए। जज साहब का कहना था कि जब जांच अंतिम चरण में आ ही गया है तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम डिसीजन देंगे, और अगला डेट 7 मई को दिया गया। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा अभी भी बरकरार है और झारखंड हाई कोर्ट में हियरिंग था, सुनवाई था। एक पक्ष का भी हम इंटरव्यू कर आए हैं, दूसरे पक्ष है जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उनका पक्ष हम जानने का प्रयास करते हैं कि हाई कोर्ट में आखिर क्या हुआ। नेक्स्ट डेट बताया जा रहा है कि 7 मई को मिला है। अब 7 मई को सुनवाई होगा, अब उस दिन क्या होगा वो तो हम जानेंगे, लेकिन आज क्या हुआ कोर्ट में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि आप लोग जो है जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं। जी, हम लोग सफल अभ्यर्थी, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और 17 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम पर रोक लगाया गया था। कुछ लोगों ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था कि इस एग्जाम में धांधली हुआ है। उस पीआईएल को सुनते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम परीक्षा परिणाम पर रोक लगाया था और सरकार को आदेश दिया था कि एफआईआर करके जांच कीजिए, और जांच रिपोर्ट जब तक सामने आप नहीं लाते हैं तब तक स्टे लगा हुआ रहेगा। फिर 22 जनवरी की एक हियरिंग हुई थी, उसमें सरकार ने बताया था कोर्ट को कि 4 हफ्ते का हमें और टाइम चाहिए स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज माननीय उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि जांच लगभग अंतिम चरण में है और आधा से ज़्यादा जांच हो गया है और अभी जारी है, लेकिन अभी तक के जांच में कोई भी पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मूल पेपर है, हाँ, मूल परीक्षा पत्र में के लीक के कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा, लेकिन जज साहब का कहना था कि जब जांच अंतिम चरण में आ ही गया है तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम डिसीजन देंगे, और अगला डेट 7 मई को दिया गया। हम लोग को उम्मीद है कि इस परीक्षा में जो हम लोग सफल अभ्यर्थी, हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि जब जांच अंतिम चरण में और कुछ आया नहीं है अभी तक पेपर लीक का साक्ष्य, तो फिर एग्जाम रद्द होने का तो बात ही नहीं है। और जो विरोधी खेमे हैं वो लोग तो खुशी मना रहे हैं कि जज साहब के कोर्ट में ये हो गया वो हो गया। उनको तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग पर काफ़ी डिसिप्लिन के साथ आप बात रख सकते हो। बोल रहे हैं कि कोर्ट में इसको लताड़ दिया गया, उसको वो वकील को लताड़। कोई भी अधिवक्ता हैं, एडवोकेट है, उनके लिए आपके दिल में सम्मान होना चाहिए। हमारे अगेंस्ट जो केस लड़ रहे हैं उनके लिए भी हमारे दिल में सम्मान है, जो हमारे लड़ रहे हैं उनके लिए भी सम्मान है। लेकिन जो विरोधी खेमे के कुछ लोग हैं सो कॉल्ड कोचिंग माफिया एग्जाम रद्द कराने का वो साजिश रचे हैं। अभी तक के जांच में जब कुछ नहीं आया है तो हम स्टूडेंट तो ये समझेंगे कि साजिश रचा गया है। पूरा प्रकरण आपको हम समझाते हैं डेप्थ में। ये एग्जाम 2 दिन हुआ, 21 सितंबर और 22 सितंबर। 21 सितंबर में 3 पेपर था और उसके अलावा रीजनल पेपर अलग अलग, एक ही रीजनल पेपर के अंदर अलग अलग रीजनल पेपर था एक सिटिंग में, और 2 सिटिंग में, एक में था जीएस का और एक में था क्वालिफाइंग नेचर का। तो जब ऐसा इश्यू है कि जब 22 वाले एग्जाम में सिर्फ पेपर 3 का आप क्लेम किए हैं तो बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं फंडिंग करवाने के लिए, पेपर रद्द हो जाएगा। आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम बता दीजिए जिसमें इतना ज्यादा पेपर हुआ और आप क्लेम कर रहे हैं। एक दिन मीडिया में खुद आकर बोल रहे थे कि 30-40 क्वेश्चन लीकेज का मामला आया है। सीधे नहीं हुआ, आरोप लगाए हैं। 30-40 क्वेश्चन के आधार पर आप बच्चों को मूर्ख बना रहे, गुमराह कर रहे। जो बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते, दूसरे वैकेंसी का तैयारी करते, आप उनको बार बार भड़का रहे हैं। एक यूट्यूबर है कुछ दिन मीडिया में आगे क्या बोल रहे थे कि 26 के पहले 3-4 दिन बचा हुआ आग लगा देना है पूरे झारखंड में। आप टीचर हैं, आप लोग कोचिंग माफिया हैं, षड्यंत्र रचे हैं पैसा उगाही के लिए, पैसा कमाने के लिए, फंडिंग करवाने के लिए, और आप चाहते हैं कि एग्जाम रद्द करके फिर से बच्चे फॉर्म भरे, आपके कोचिंग के जो आप बैच लॉन्च करते उस बैच में शामिल हो, आपका टेक्स्ट बुक सेल हो,
प्रैक्टिस सेट बिके, ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। ये लोग PIL दाखिल किया है हाईकोर्ट में। PIL कौन दाखिल करता है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दाखिल किया था। ये लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया है। जो लोग दाखिल किए हैं PIL वो कोचिंग के शिक्षक हैं, उनके कोचिंग के बच्चे भी एग्जाम में बैठे हैं। तो फिर पर्सनल इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट कैसे हुआ? उनके कोचिंग के बच्चे असफल हुए हैं, आपने PIL दाखिल कर दिया। तो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम रद्द होकर फिर से मेरे बच्चे जो कोचिंग का असफल हुए उनको फिर से मौका मिल जाए, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। हम लोग पूरे सफल छात्रों को, जिनका डिवी हो चुका है, माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि जांच, जब सरकार के द्वारा बोला गया है कि अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जांच अंतिम चरण में है। अभी तक दिया गया है कि कब तक कंप्लीट किया जाएगा जांच? हाँ, अप्रैल तक बोला गया कि जांच को कंप्लीट कर लिया जाएगा। DIG मैम खुद कोर्ट रूम में थी आज, और अभी तक कोई पेपर लीक के साक्ष्य मिले ही नहीं है, और जांच अंतिम चरण में है। और एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, कल रात, आज सुबह लाइव आके क्या बोल रहे हैं कि हमको पता चल गया है कि रिपोर्ट में क्या हुआ है, हम रात में 1 बजे हम पढ़े हैं। सील लिफाफा में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के चीफ सर के सामने, तो उनको रात में कैसे पता चल गया? इंटरनल जांच का उनको जानकारी कहां से मिल रहा है? कौन उनका सूत्र है? ये तो फ्रॉड का मामला है, चीटिंग है एक तरह से। हाई कोर्ट में जो सीक्रेट पेपर होता है उसको आप कहां से आउट कर ले रहे हैं? ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चों को गुमराह करने का, ताकि ये लोग पैसा कमाएं और एग्जाम रद्द कराने के बहाने बच्चों को अपने साथ घुमाएं। नेता बनना चाहते हैं ये लोग, शिक्षक नहीं बनना चाहते। शिक्षक बनना चाहते तो बता दीजिए, जो इस केस को लीड कर रहे हैं अगेंस्ट से, जो षड्यंत्र रचे हैं, उनका एक भी आज तक एक भी वीडियो बता दीजिए जिसमें कोई क्लास ले रहे हो, कोई टॉपिक पर पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे आकर, एक भी वीडियो बता दीजिए तो जो बोलिएगा सब मानेंगे। एक सवाल ये है कि जो कोचिंग संचालक है, जो चला रहे हैं, जो शिक्षक है, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जो है चंदा लेने के लिए सब कर रहे हैं, वो लोग का षड्यंत्र है। तो कोई साक्ष्य है कि इसी पैसे ही आप कर रहे हैं? नहीं, वो लोग यूट्यूब में खुद आके बोलते हैं कि फंडिंग कीजिए, ये करेंगे वो करेंगे। आप इसके तह तक जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा पूरा। जब आप इस सिस्टम को समझेंगे कि इतना सारा पेपर था, उसमें ये लोग खुद क्लेम कर रहा है 30-40 पेपर आउट था, क्लेम कर रहा है, उसको भी अभी तक उस एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, और उसके आधार पर आप बोल रहे पूरा पेपर ही रद्द हो जाए। अगर ये जांच का मांग करते कि जांच किया जाए, कुछ लोग अगर इसमें गलत तरीके से आए हैं, उनके आरोप के अनुसार हम बोल रहे हैं, उसको बाहर किया जाए, वो इसका कभी मांग नहीं करेंगे। उनका सीधा मकसद है कि षड्यंत्र रच के इस एग्जाम को कैंसिल कराया जाए। सवाल ये है मेरा आप लोग से, क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था JSSC CGL को लेकर, जो है JSSC कार्यालय का घेराव करने गए थे कि JSSC CGL रद्द मतलब रद्द, इस प्रकार का नारेबाजी चल रहा था, आप लोग नारेबाजी कर रहे थे कार्यालय के बाहर। तो जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें से भी जो है बहुत सारे लोग उस समय आंदोलन में थे। तो जब आप लोगों को आंदोलन में क्यों गए? आप लोग बहुत सारे हम ऐसे चेहरे को जानते हैं जो आंदोलन में गए थे, जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है। तो इसका मतलब आप भी उन्हीं में से थे, फिर आपका रिजल्ट हो गया इसलिए फिर आप बदल गए। जो भी बच्चा एग्जाम के पहले जो इन्हीं लोग के द्वारा षड्यंत्र रचा गया कि कट ऑफ चला जाएगा 80% से ऊपर, 200 से ऊपर कट ऑफ चला जाएगा, मतलब 250 क्वेश्चन पे मेरिट बनना था। 200 बच्चा जब एग्जाम दे के आता है तो कार्बन कॉपी को मिलाता है कि मेरा कितना सही आ रहा है, तो उसमें 180, 190 ऐसे बच्चों को आ रहा था, 175। ये लोग पहले से बच्चों को गुमराह किए कि बच्चे हमारे साथ कैसे शामिल होंगे। तो क्या बोले कि 200 से ऊपर चला जाएगा कट ऑफ, 80% से ऊपर चला जाएगा कट ऑफ, 90% से ऊपर चला जाएगा कट ऑफ। तो जो बच्चे उससे नीचे थे उनको लगा कि तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम लोग अब सफल हो पाएंगे, इसलिए बच्चे उनके झांसे में ऊपर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं था, रिजल्ट हो गया तो फिर आप ही लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई धांधली नहीं हुआ है, लेकिन आप ही लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। आंदोलन में चीख के लोग बोल रहे थे, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूँ, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है। तो बच्चा तो प्रभावित होगा नहीं। आप अगर शिक्षक के नाते यूट्यूब पर आके भड़काइएगा बच्चा को, तो आपके कोचिंग के जो ये लोग बैच बेचते हैं उसमें बच्चा आपका प्रैक्टिस सेट भी लगाता है, तो आपको समझेगा कि शिक्षक है, हालांकि आप हैं नहीं, लेकिन आपके कोचिंग के नाम से बच्चा तो जुड़ा हुआ है, तो उसको लगेगा कि नहीं इनके जगह हम पढ़ रहे थे, ये सर है तो यही बोल रहे हैं ऐसा ऐसा चीज है, तो उनको विश्वास हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे जाते थे आंदोलन में, 2000 बच्चों का रिजल्ट हुआ, सारे बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन जिन बच्चों को इन लोग पर विश्वास था, जो कोचिंग संचालक थे इन लोगों पर, तो वो लोग जाते थे। बच्चा तो स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, अपने मांग करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं मधुपुर का रहने वाला। मधुपुर का। आप जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं? जी जी। आज हेयरिंग था, नेक्स्ट हेयरिंग जो है 7 मई को दिया गया है। जी जी। अब इसमें जो है CID के द्वारा 8 जो है
लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसमें लिखा गया है ये कि ये लोग अभ्यर्थियों से दिग्भ्रमित करके पैसा लिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा कि सीजीएल रद्द हो जाएगा? देखिए, जांच के लिए अथॉरिटी निर्धारित की गई है, उसके लिए हम ऑथराइज्ड नहीं है या कोई, हमारा काम है कोर्ट में पक्ष को रखना। हम लोगों ने इंटरवेनर पक्ष को रखा है। ये कह रहे हैं कि वकील का फौज है, ये वकील का फौज नहीं है। हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा। जब ये केस उनके और सरकार के बीच में चल रही है तो फिर हमारा पक्ष रखेगा कौन? मान लीजिए कोई जाके केस में कुछ इफ एंड बट होता है तो हमारा पक्ष वहाँ पे कौन रखेगा? इसीलिए हम लोगों ने अपने प्राइवेट वकील को हायर करके हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग कोर्ट पे पक्ष रखे हैं। क्या जांच में आ रही है नहीं आ रही है वो सरकार का मैटर है। अभी तक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। अगर आज क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो जाता तो आज ही बहस हो जाती और जो निर्णय आना था वो आ जाता। चाहे रिपोर्ट सरकार की तरफ से न जमा जी, सरकार की तरफ से जमा होगा। हम लोग तो अपना पक्ष रखे हैं ना कि हम लोग मेहनत के आधार पे पास किए हैं, हमारी इसमें क्या गलती है? अगर कुछ इफ बट हुआ होगा तो वो तो सेकेंडरी मैटर है ना। कि आप लोग सफल अभ्यर्थी है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुके हैं। क्या लगता है आप लोगों को समय पे आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा कि बस ऐसे ही जांच 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 और तारीख पे तारीख चलता रहेगा? देखिए, हम लोगों का जो काम था वो हम लोगों ने अपना काम कर दिया। हम लोगों का काम था मेहनत करना, मेहनत से रिजल्ट लाना, वो हम लोगों ने कर दिया। बाकी जो काम है वो सरकार कर रही है, आयोग कर रही है, जो भी है जांच चल रही है। आज का अगर मूल निष्कर्ष निकाला जाए तो यही है कि अभी जो भी था वो हम लोग का इनिशियल रिपोर्ट गया था, फाइनल रिपोर्ट नहीं गया। फाइनल रिपोर्ट नहीं गया, इनिशियल रिपोर्ट में भी क्या था कि बहुत लोग क्या है कि ठगी कर रहे हैं और ठगी के माध्यम से पैसा का उगाही कर रहे हैं। तो ये सरकार है, मतलब और भी लोगों को पकड़ना चाह रही है। हो सकता है और भी इसमें लोग सम्मिलित होंगे जो पेपर लीक का झूठ का जो है मुद्दा उठाए हुए हैं और पेपर लीक का झूठा मुद्दा के तहत जो कुछ कमा लेना चाहते हैं, रोजी रोटी कमा लेना चाहते हैं। यही चीज़ है इसमें। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ हुआ है कि यहाँ के जो है मूलवासी आदिवासी लोगों का रिजल्ट हुआ है। लगभग 96% जो है झारखंडी लोगों का रिजल्ट हुआ है। बाकी और भी एग्जाम में देख लीजिए तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता था। 60-40 का रेशियो आता 60-40 का रेशियो आता था, जिसमें 40 आपका मैक्सिमम जो होता था बाहरी ही होते थे। लेकिन इसमें क्या हो गया है कि वो 40 में भी जो है झारखंड के लोग कब्जा कर गए हैं। तो जो बाहरी लोग हैं वो लोग इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं और पचा नहीं पा रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है कैसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, कैसे अधिकारी बन रहे हैं। ये चीज उन लोग से जो है साफ रूप से देखा नहीं जा रहा है। बाकी यही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम झारखंड के अभ्यर्थी है, ये लोग अपना मेहनत करके एग्जाम देके पढ़ के पास हो गए हैं, लेकिन फिर से जो है मामला कोर्ट में फंस गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड में ज्यादातर नियुक्तियां जो है कोर्ट का चक्कर लगाने लगती है। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है कि नहीं ये तो माननीय उच्च न्यायालय में जब फैसला आएगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन जांच चल रहा है, सीआईडी जांच कर रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया सीआईडी के द्वारा। अब जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने पीआईएल दायर किया है हाई कोर्ट में कि सीजीएल में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उनका कहना है कि हमारे पास साक्ष्य है, तमाम चीजें हैं, जब फाइनल जजमेंट आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष वो है कि उनका कहना है कि नहीं, हम लोग ईमानदारी से बहुत ही मेहनत से पढ़ के जो है सीजीएल का जो है एग्जाम पास किया हुआ है। जजमेंट आया है, मुख्य रूप से बस यही कहा गया है कि अभी भी जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा और जब तक फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट हियरिंग का डेट है 7 मई को। 7 मई को है ना जी? जी 7 मई को है। 7 मई को। अब 7 मई तक का आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अब उस दिन जो भी होगा हम आप तक आपको बताएंगे। बाकी आपको जोहार।